Name 4 people from the entire organization that you are going to pick to work in this project with you. That you are fired if you don't succeed in this project. बहुत सारे लोगों को लगा 24 years के बच्चे रेस्टोरेंट चला रहे हैं. I ended up hiring few of my batchmates. अब ये गलती हो गई है तो अब इस गलती को ठीक कैसे करें? Hi all, I am Ashish Tulsian. I am an entrepreneur. I am the founder and CEO of a company called Posist. We are a restaurant technology company. We are present in 52 countries as of today. Something that started as a small billing solution 9.5 years back, we could not have imagined what happened last year. Last year alone, we transacted 11,400 crore rupees worth of food from our product. I'm also an angel investor. I've been investing in a lot of startups. I started my journey way back when I had a restaurant, and this technology early on was built for my restaurant. And then I had a small dream that, hey, I am solving so much for my restaurant. Will there be a day when I will be able to impact other restaurants exactly with the same thing? That small dream is still in motion, but that got a little bigger and then a little bigger. But my journey actually started from, even before the restaurant. So my journey started when I was still in college. कोशिश तो एक्चुअली मैं स्कूल से कर रहा था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. मैंने अपने पेरेंट्स को समझा भी लिया था, बहुत कोशिश करी, पर आई थिंक पेरेंट्स आखिरी में जीत गए और उन्होंने किसी तरह मुझे वही बताया जो हम सबको बताया जाता है कि एक बार स्कूल क्रॉस कर लो, एक बार 10th क्लास क्रॉस कर लो, एक बार 12th क्लास क्रॉस कर लो और फिर लाइफ एकदम सेट है. तो आई फाउंड माई सेल्फ इन कॉलेज वन डे, बिकॉज स्कूल का सारा टाइम निकल गया. एंड जब मैं कॉलेज आया 5-6 महीना बहुत मस्ती मारी और फिर रियलाइज़ किया कि यार अभी आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट डू आई नीड टू डू इन फ्यूचर. एंड मेरी कॉलेज के समय आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर आइडियाज, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स दैट आई कैन डू, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल हु कैन बी विद मी इन माई स्टार्टअप जर्नी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2006. स्टार्टअप्स वर नॉट कूल. कोई एंजल इन्वेस्टर्स नहीं थे. वीसी शायद कंट्री में एग्जिस्ट करते होंगे बट दिखाई नहीं देते थे, सुनाई नहीं देते थे, न्यूज़पेपर में कभी कुछ नहीं आता था. एंड पेरेंट्स के लिए ये सुनना कि मैं अपना बिजनेस करने वाला हूँ वॉज अ हॉरिफिक आइडिया, स्पेशली वाइल यू आर स्टिल इन कॉलेज. सो मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. और इस जर्नी में मैंने स्टार्ट किया था एक टेलीकॉम कंपनी से जो 2006 में SMS बेस्ड सर्विसेज किया करती थी. As a student, it was very difficult to even find that starting point, that thread, जहाँ पे कोई हाथ पकड़ के बोले कि अच्छा ये वाला रास्ता है, ऐसे टेलीकॉम कंपनी बनती है या फिर ऐसे SMS बेस्ड सर्विसेज की जाती है. टू द पॉइंट दैट जब हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास जा रहे थे पूछने के लिए, मेरे को याद है मैं भारती एयरटेल के ऑफिस में 5 या 6 दिन तक लगातार जाता रहा, 4-4 घंटे उनके रिसेप्शन पे बैठा रहा. एंड वहाँ से शुरू करके I think I came out of my college, I continued with that company, I ended up hiring few of my batchmates. That was very triumphant those days. मैं बहुत खुश था, genuinely मैं बहुत खुश था. And from there, in next 5 years of building that company, एक ऐसा point आया जब हमें realize हुआ कि टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट की बहुत रेगुलेशंस है. गवर्नमेंट वाज कॉन्टिन्यूसली सेइंग कि आप सभी ने देखा होगा DND, डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट, मार्केटिंग SMS नहीं करना है, कॉल नहीं कर सकते हैं 8 PM के बाद. एंड ये सब चीज़ें मैंने होती हुई देखी. एंड एवरी रेगुलेशन दैट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज कॉन्टिन्यूसली किलिंग आवर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डूइंग समथिंग बेटर. जब भी हम कोई एक नया आइडिया सोचते थे, कोई ना कोई आके हमें बताता था कि नहीं 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 नहीं, नया रूल आ रहा है, ये बंद हो गया है, अभी आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा. सो देयर केम अ पॉइंट वेयर इन 2010, आई थिंक 4 years into the business, I realized that okay, my destiny is not in my hands. Somebody on the government side is deciding what am I going to do in life, and they are deciding what is it that what kind of services can I create, what kind of product innovation can I do. And 2011 I got a chance to sell that company, and I immediately exited. I exited very very happily because I was anyway feeling stuck. बट इस बीच में क्योंकि मैं आई डोंट हैव अ बेटर वे टू एक्सप्लेन, पर मैं काफ़ी खुराफाती बच्चा था. बिकॉज मेरे को रोज़ नया आइडिया आता था, मुझे रोज़ लगता था कि आप ये वाला भी हम कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं. बट दैट वाज नॉट ग्रेट, दैट वाज नॉट गिविंग मी अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट. आई वाज कॉन्टिन्यूसली सर्चिंग फॉर दैट वन थिंग विच आई कैन पुट माई सेल्फ fully in. And I thought there is going to be this one big idea one day which is going to consume my entirety, which is what I'm going to pursue for next decade and decades to come. But वो आइडिया आ नहीं रहा था क्योंकि मुझे इतने सारे आइडिया रोज आ रहे थे
कि मैं उनको ना ही नहीं बोल पा रहा था। एंड इस बीच में आई एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन अ रेस्टोरेंट, बिल्कुल वैसा ही कि हमें लगा कि रेस्टोरेंट खोलना सबसे अच्छा काम होता है, कोई और खा रहा है, कोई और बना रहा है, रेस्टोरेंट ओनर रेस्टोरेंट पे दिखता नहीं है, तो दिस मस्ट बी द बेस्ट बिजनेस पॉसिबल। एंड हमने रेस्टोरेंट खोल दिया। अभी टेलीकॉम कंपनी भी साथ में चल रही है। रेस्टोरेंट एज अ जर्नी was extremely rewarding from learning perspective. I learned a lot, but at the same time I cried a lot. Restaurant was one of the most difficult businesses. I think it hit me so hard कि हमने सोचा कि चलो अब ये गलती हो गई है, तो अब इस गलती को ठीक कैसे करें। तो हमने इस गलती को ठीक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो अपने रेस्टोरेंट पे लगाया। Other restaurant owners started taking notice. They started coming to us. They said, "Hey, you're using some software. We also want a similar one." अब 24 years के बच्चे रेस्टोरेंट चला रहे हैं और ये 2010 का टाइम है। बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये बच्चे हैं, ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं और ये रेस्टोरेंट पे आते भी नहीं हैं और ये कुछ तो दूर से बैठ के अपना रेस्टोरेंट कंट्रोल करते हैं, दूर से बैठ के चलाते हैं, ये कुछ मैकडोनल्ड्स जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये हवा जो थी मार्केट में, ये परसेप्शन लेड अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स टू टॉक टू अस कि कैन वी हैव द सेम सॉफ्टवेयर, कैन वी हैव द सेम टेक्नोलॉजी। एंड आई थिंक वी नेवर लुक बैक, वी सेड येस टू आवर फर्स्ट रेस्टोरेंट कस्टमर, जिनको हमने वही प्रोडक्ट दिया जो हम अपने रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे थे। एंड आई थिंक दैट वाज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर which we didn't even know was starting. Life actually happens in these silos. Today, running one of the largest restaurant tech company ranked globally and looking forward to be the top 3 players in the world in next coming years. I often look at my journey back because future build करने के लिए अपने पास्ट को बार बार देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या गलतियाँ करी, क्या अच्छा किया, जो गलतियाँ करी थी क्या हम उनको रोक सकते हैं, जो अच्छा किया था क्या हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 things that I learned when I look back at my journey. Dream big. We all talk about dreaming really, really big. एंड हम सबको बोला जाता है कि नहीं आपकी ड्रीम अगर इरैशनली बिग नहीं है ना, अगर आप बिल्कुल चांद पे जाने की बात नहीं कर रहे हो रॉकेट खुद बना के, तो वो ड्रीम इनफ नहीं है। बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। वी ऑल शुड ड्रीम बिग, बट इट डज नॉट नीड टू बी इरैशनल। आई थिंक हम सबको फेजेस में ड्रीम करने की जरूरत है। आई ड्रीम्ड इन फेजेस। आई रिमेंबर फ्रॉम ऑल द अदर बिजनेसेस दैट आई डिड, I will talk about Posist because the story is still in motion. We are completing 10 years in next few months. And जब हमने पहली बार Posist स्टार्ट किया, हमने दूसरे रेस्टोरेंट्स को अपना सॉफ्टवेयर देना शुरू किया, तो मेरी बड़ी ड्रीम थी that we are going to be a restaurant POS company. We are going to give billing solution to the restaurants in entire India. And that was a very, very big dream because मैं एक छोटा रेस्टोरेंटर था दिल्ली में, एंड मेरे 4 कस्टमर थे जो मेरे रेस्टोरेंट के आजू बाजू थे। वहाँ से निकल के मेरे लिए सबसे बड़ी इरेशनल ड्रीम ये थी कि मैं इंडिया में कहीं जा सकूँ। आउटसाइड ऑफ दिल्ली वाज ड्रीम इनफ फॉर मी। आज भी आई डोंट थिंक दिस ड्रीम इज अचीव्ड फुली। इट इज स्टिल इन मोशन, इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। बट मुझे याद है कि इस ड्रीम से हमें एक फ़ायदा हुआ। हमने पहली बार अपनी टीम में कुछ लोग दिल्ली से बाहर रिक्रूट करने शुरू किए। हमें याद है हमने अपना एक सेल्स पर्सन रिक्रूट किया इन बॉम्बे एंड बैंगलोर, एंड इट वाज ड्रीमी फॉर अस बिकॉज हम लोग बॉम्बे और बैंगलोर गए नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि वहाँ के रेस्टोरेंट ओनर्स कैसा सोचते हैं। फिर कुछ 2 साल बाद हमने कुछ 500 रेस्टोरेंट ओनर्स साइन किए, जिसके मेजॉरिटी दिल्ली में थे और आई थिंक 20-30% इंडिया की 4-5 सिटीज़ के अंदर थे। और हमें लगा कि यार ये तो अच्छा है, बट probably we need to be the largest player in restaurant POS space in 12 cities. तो हमने 12 सिटीज़ के नाम लिखे और हमने बोला ये पैन इंडिया नहीं, ये पूरा इंडिया में रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर नहीं देंगे, अभी रैशनलाइज करेंगे थोड़ा ड्रीम को और हम इन 12 सिटीज़ के अंदर छा जाएंगे, हम सबसे बड़े प्लेयर होंगे। इससे हमें बहुत सारी बड़ी सिटीज़ में एस्टैब्लिशमेंट मिली। हमने उन सिटीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू किया, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। फिर और 2 साल बाद जब हमें लगा कि अरे ऐसा कुछ हो रहा है, हम और 50 सिटीज़ में हमारे कस्टमर हो गए हैं, हमें 10 सिटीज़ में कुछ वैल्यू मिल रही है, इज्जत मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि हाँ हम जानते हैं कि आपकी कंपनी क्या करती है, तो हमने बोला यार
ये लार्ज चेन्स हमारी कस्टमर्स क्यों नहीं हो सकती? ये मैकडोनल्ड्स, टाको बेल, पिज्जा हट, KFC, ये सब हमारे साथ क्यों नहीं काम कर सकते? तो हमने उस मिशन के ऊपर काम करना शुरू किया, और इस बार वी वर ड्रीमिंग डिफरेंटली. वी वर सेइंग वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी लार्ज रेस्टोरेंट ब्रांड इन इंडिया. और हमें रियलाइज हुआ कि कितना डिफिकल्ट था वो अचीव करना, क्योंकि इस बार जब हम लार्ज रेस्टोरेंट्स के पास गए तो उन्होंने हमें इतना कुछ बताया जो उनको सॉफ्टवेयर में चाहिए before they can actually adopt us, before they can start using us, that we were surprised. हमने लगा कि यार 3.5-4 साल हो गए हैं काम करते करते, हमें लग रहा था कि हमें रेस्टोरेंट स्पेस के बारे में सब कुछ पता है, ये तो रीसेट हो गया. वो भी पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ, पर उसकी कुछ अचीवमेंट शुरू हुई. उस वजह से हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा हुआ. हमने प्रोडक्ट को अच्छे से बिल्ड करना शुरू किया, हमने उसको और रोबस्ट बनाया. एंड इस बार हमने बोला कि यार अगर हम हिंदुस्तान के टॉप रेस्टोरेंट्स में अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कर चुके हैं, कुछ चलना शुरू हो गया है, एंड वी विल प्रोबेबली गो फॉर्दर अप, कैन वी लुक एट क्लाइंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया? क्या हम इंडियन कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर सकते हैं? एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट बीइंग अ ग्लोबल कंपनी. हम सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान के बाहर अगर हमारे पास कस्टमर आएगा तो दैट इज गोइंग टू बी ऑसम. वी शुड बी एटलीस्ट इन 2 कंट्रीज. और फिर हमने 2 साल आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत काम करने की कोशिश करी, और फिर हमने एक दिन सोचा कि वाई नॉट द एंटायर ग्लोब? क्या वर्ल्ड की हर कंट्री में हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं? क्या हम हर जगह पे रेस्टोरेंट्स पावर कर सकते हैं? वो भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि उसके लिए रास्ता क्या है, क्योंकि अब हमें सडनली रियलाइज हुआ कि हम हर कंट्री में जाके काम नहीं कर सकते. सो ड्रीम बिग, बट ड्रीम बिग इन फेजेस. कीप रीसेटिंग योर ड्रीम्स. एक बहुत बड़ी ड्रीम, एक बहुत बड़ा आउटकम किसी एक की सोच का कारण नहीं होता, किसी एक समय की सोच का कारण नहीं होता. सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज सीजिंग द अपॉर्चुनिटी. ड्रीम करने के बाद अब क्या करें? जब हम लाइफ में हाथ पांव मारना शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग, व्हेन वी स्टार्ट फिगरिंग आउट व्हाट टू डू, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कीप कमिंग टू अस इन एवरी फेस, इन एवरी मैनर, एवरी डे. बट आई सी दैट हम हमेशा उन अपॉर्चुनिटीज को सीज नहीं कर पाते, हम हमेशा लॉक नहीं कर पाते. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस लिव इन दैट रिग्रेट कि उस वाले आदमी ने हमें ये कहा था, मुझे ये मौका मिला था, पर मैं ये मौका गवा बैठा. मैंने उस समय हाँ करी होती तो आज कुछ और हो गया होता. बट मुझे ऐसा लगता है कि हम एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं. हम बोलते हैं कि आज मैं एक सेल्स मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, या आज मैं किसी इन्वेस्टर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, और in my mind investor is going to look at my page, hear my idea, बहारों फूल बरसाओ गाना चलेगा पीछे से, और सारा काम हो जाएगा, चेक साइन करके मुझे दे दिया जाएगा. और जब हम वहाँ बैठते हैं तो इन्वेस्टर बहुत रूडली बात करता है, कभी कभी वो हमसे बहुत ही उल्टे सीधे सही इंपॉर्टेंट बट बहुत डरावने सवाल पूछता है. और उस मोमेंट समथिंग इनसाइड अस टेल्स अस कि डैम शिट, अपॉर्चुनिटी इज गॉन, दिस इज डन. This guy is never going to invest in me forever. I bombed the meeting. This is not right. This is not my good day. And in that chatter, हम उस opportunity को seize करना भूल जाते हैं. I'll tell you one more story which will be very, very relatable, in case you are in college or fresh out of college, or you still, if your memory of college is very fresh in your mind. जैसे मैंने बताया, आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी व्हेन आई वाज स्टिल इन कॉलेज. तो मैं कॉलेज में ये सब बता नहीं रहा था. एज आई सेड 2006. आज की डेट में आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर ब्रैगिंग अबाउट दैट दे आर डूइंग स्टार्टअप्स इन देयर कॉलेज बिकॉज इट इज कूल. इन माई टाइम इट वाज नॉट. एट बेस्ट इट वुड हैव स्केयर्ड समबडी आउट ऑफ देयर विट्स. एंड 3 साल निकल गए कॉलेज के, 4th ईयर तक पहुँच गए. एंड आई ऑलवेज हैड प्रॉब्लम्स विद अटेंडेंस. तो मैं जुगाड़ कर रहा था, मैं किसी प्रोफेसर को पढ़ा रहा था, किसी पियोन को पढ़ा रहा था. मैं कुछ करते हुए 3 साल मैंने निकाल दिए, पर मेरी अटेंडेंस काफ़ी पुअर थी. एंड 4th ईयर के वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कॉलेज एंड दिस वाज माय प्लेसमेंट हेड. एंड दिस गाय, आई नेवर सॉ हिज फेस, आई हैड नो कनेक्ट विद हिम, एंड ही वाज एक्सट्रीमली फ्यूरियस ऑन मी. ही कॉल्ड मी एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी, ब्लास्टेड मी. एंड आई सेड, सर एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे? सो ही सेड, there was a company for placement yesterday. People come to college for 4 years, waiting one day there will be a company that they will get placed in. You were absent. Why were you absent? You are also eligible for placement. Your grades are fine. What is wrong with you? So I said, sir actually, मैं फंस गया था. तो मैंने बोला कि sir actually
मैंने तो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट कर ली है, तो मुझे प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं. ही सेड ये तो हो ही नहीं सकता है. सो आई सेड बट आपका क्या फ़ायदा है इसके अंदर, मैं तो खुद के साथ बुरा कर रहा हूँ. सो ही सेड नहीं, मेरा रिजल्ट खराब होता है, आई एम द प्लेसमेंट हेड, माई जॉब इज टू गिव दिस कॉलेज 100% प्लेसमेंट, यू आर गोइंग टू स्पॉइल दैट, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन. If you don't sit for the placement, I'm going to make sure that you don't get the degree from the college, because I've also checked तेरी attendance भी low है and somehow you are managing it so far. I'm going to make sure that you are not able to manage it from this point onwards. This was adversity, but for me it was the same chatter कि मैं यहाँ बैठा हूँ, cat is out of the bag, इस आदमी को पता है कि मैं attendance का कुछ तो जुगाड़ करता हूँ, इसको मेरी placement चाहिए, मुझे attendance से छुटकारा चाहिए. Can we make a deal? So I actually asked him, I said, sir, I got it. Next company kab aa rahi hai? He said, next week. I said, if I get placement in that company, for you, not for me, to complete your 100% placement, will you make sure that you take care of my attendance for rest of the year? He was surprised. किसी ने उससे ये सवाल पूछा नहीं था. So he said, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता. I said, sir, फिर मैं भी placement में नहीं बैठ सकता, पर मैं समझ रहा हूँ, मेरे को आपका काम खराब नहीं करना है. I am going to take the placement and I'm going to score the placement in this one. You just take care of my attendance. Both of these things happened. I ended up creating a massively good rapport with him. I was his favorite student, for rest of the year. But if I had not converted that into an opportunity, I would have not only fought with him, I would have come back saying कि ये college वाले कितने खराब हैं, talented बच्चे का talent नहीं समझ रहे हैं. I would have probably lost on so many other opportunities which, because I'm managing attendance, तो वो मेरे को कभी मिलती ही नहीं. So seizing the opportunity is actually about you, how you look at the opportunity. It's not really about the opportunity itself. Opportunity कुछ नहीं होती. हम सब बहुत सारी interactions करते हैं रोज, और उन interactions में से कुछ फ़ायदा निकालना opportunity है. Third point, we are average of 5 people that we hang out with. ये फ्रेज़ ना मुझे कभी समझ नहीं आया. मैंने सुना, और आई एम श्योर आप सब भी ऐसे ही करते हो. मैंने भी सबकी तरह बोला हाँ ये तो ऑब्वियस है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद. और मैं हैंग आउट किसके साथ कर रहा हूँ, जो मतलब क्या ही बोलूँ मैं. तो मैं जब अपने आसपास के 4 देखता था तो मुझे लगता था कि ये फ्रेज़ भगवान करे सच ना हो, क्योंकि अगर ये सच है तो आई एम डूम्ड. दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन माई लाइफ अगैन. एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि यार ये फ्रेज़ बहुत ही सेल्फिश फ्रेज़ है. हाँ, मैंने एक बार इस बारे में बहुत सोचा, तो मैंने बोला कि क्या इसका मतलब मैं दोस्ती इसी हिसाब से करूं जिससे मुझे फ़ायदा हो. क्राइटेरिया क्या है दोस्ती करने का, क्या सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ दोस्ती करें. एंड देन आई हैड अ बिगर क्वेश्चन कि सक्सेसफुल आदमी मेरे से दोस्ती क्यों करेगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है. उसको भी तो पता होगा इस बारे में कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद. सो आई एम नॉट द 5 पीपल दे शुड बी हैंगिंग आउट विद. एंड आई रियलाइज दैट हो सकता है सक्सेसफुल लोग मेरे साथ हैंग आउट नहीं करेंगे क्योंकि वो सक्सेसफुल है, मैं फिलहाल नहीं हूँ. पर आई रियलाइज कि अगर मेरे ही दोस्तों में से मुझे ऐसे लोग चुनने होंगे जो बहुत ही बढ़िया हैं, जो मुझसे बेहतर हैं, तो वो मैं कैसे चुनूंगा. तो आई फिगर्ड आउट अ फ्रेमवर्क. मैंने ये फ्रेमवर्क कई बार और लोगों पे भी अप्लाई किया. इनफैक्ट मेरी कंपनी में मैंने अपने कॉलीग्स को कई बार ये पूछा है. मैंने एक बार अपने ऑफिस में एक कॉलीग को बुलाया और मैंने देखा कि वो कहीं पे गॉसिप कर रहा था, और वो बहुत सारी गॉसिप कर रहा था जो हमारे कानों में भी इधर उधर से आ रही थी. और एंड सम ऑफ इट वाज नॉट वेरी गुड टू हियर अबाउट द कंपनी और अबाउट अस और व्हाटएवर. तो मैंने उससे पूछा कि यार तो मैंने उसके बाकी दोस्तों को बुलाया. उसके बाकी दोस्तों में से एक्चुअली 2 लोगों को बुलाया जो जनरली उसके साथ हैंग आउट करते थे. और मैंने उसके एक दोस्त से पूछा कि राइट डाउन 4 people who you call friends in this office. So that person wrote down 4 names. Said, okay, I'm not going to tell this to anybody outside. I am giving you a project, and that project is going to be completely owned by you. It's your job. Success पे तुझे पूरा credit मिलेगा, appraisal मिलेगा, bumper, promotion मिलेगा, and I'm also going to make sure that you are fired if you don't succeed in this project. Name 4 people from the entire organization that you are going to pick to work in this project with you. Surprise! Those 4 and the previous 4 did not match. वो पिछले 4 जिनको उसने दोस्त बताया था
और जो अगले 4 जो उसने पिक किए थे प्रोजेक्ट के लिए सेम नहीं थे। तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड अरे तू कैसा दोस्त है यार, ये तेरे 4 दोस्त हैं, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, दोस्ती के वक्त ये 4, अपॉर्चुनिटी के वक्त ये वाले 4, ये कैसे हुआ? तो उसने बोला सर दोस्ती अपनी जगह है सर, ये लोग काम बेकार करते हैं। तो आई सेड ये तूने मुझे कभी पहले क्यों नहीं बताया जनरली कि ये बेकार है? ही सेड सर आप क्या मेरे को मरवाओगे मैं? सो आई सेड दोस्त ये रियलिटी है। फिर मैंने दूसरे के साथ भी ये किया, तीसरे के साथ भी ये किया, 4 को अलग अलग बुलाया और 4 से सेम एक्सरसाइज करी, 4 को आपस में बताया नहीं कि रिजल्ट क्या था। बट जो चौथा था उसको मैंने आखिरी में बुलाया, मैंने बोला दोस्त जो तूने किया है ना, तेरे बाकी दोस्तों ने भी यही किया है। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड दैट दोज आर द 4 आई नीड टू हैंग आउट विद, दोज आर द 4 आई नीड टू सेलेक्ट। मैं बहुत बार ये सोचता रहता हूँ कि ऐसे कौन से 4 लोग हैं जिनको अगर कभी कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करूँगा तो मैं किस किस को चुनूंगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ काम करें, चाहे वो मेरे इन्वेस्टर बने, चाहे वो मेरे कॉलीग हों, पार्टनर हों। एंड मुझे मेरा आंसर मिल जाता है, मुझे समझ आ जाता है। और वो लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो मेरे लेवल के ही हो सकते हैं, पर मुझे पता है कि हम सब वो सारी क्वालिटीज़ सबकॉन्शियसली एडमायर करते रहते हैं जो क्वालिटीज़ हम खुद में चाहते हैं। यू डोंट नीड टू पिक फ्रेंड्स हु आर सक्सेसफुल, we all need to pick friends who make each other successful, who actually bring the best trait out of us, and not really amplify all the negatives that we have, which all of us have at certain point in time. You're going to be, whether you like it or not, you're going to be an average of 5 people you hang out with. Either you change your company or your company 101% is going to change you. And that brings me to the last point today, which is doing something different. क्राउड से हट के कुछ करना, मेरा आइडिया सबसे अलग होना चाहिए, मेरा आइडिया सबसे डिसरप्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब भी कोई मुझे बोलता है कि मुझे एक ऐसा आइडिया है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही खराब आइडिया है, इतना खराब आइडिया है कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने सोचा पर किसी ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, इसीलिए हमें मालूम नहीं है। ये बात बहुत जगहों पे बोली जाती है कि कुछ अलग सोचना ज़रूरी है, ये तो सेम काम ही कर रहा है, ये तो वही काम कर रहा है जो बाकी लोग कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर ले। और हम ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं और फिर कभी कभी हम बहुत ही अजीब सी बात भी सुनते हैं। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि केटरिंग बिजनेस, तो कोई आदमी केटरिंग बिजनेस के अंदर उसने बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की, और व्हेन वी हियर अबाउट इट फ्रॉम समवन जो उसकी तारीफ कर रहा है, तो कभी कभी हमें ऐसी बात सुनने को मिलती है, पता नहीं यार कर तो केटरिंग ही रहा था पर किस्मत अच्छी थी, चमक गया। और हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि 150 केटरर्स है मार्केट में, पर इसकी वाली केटरिंग में ऐसा क्या हुआ जो कुछ अमेजिंग हुआ, जो इसने वही काम किया जो बाकी दुनिया कर रही थी। माई व्यू इज कि मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी कोई बहुत डिसरप्टिव काम किया है सो फार। जब हमने SMS बेस्ड सर्विसेज बनाई थी तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जिस्ट करती थी, उन्हीं को देखकर हमें शायद आइडिया आया और हमने बोला कि हम SMS बेस्ड सर्विस बनाएंगे। रेस्टोरेंट खोलना कोई खतरनाक आइडिया नहीं था, और रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर बनाना तो बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था। मतलब ये तो कोई आइडिया ही नहीं था, ये तो बहुत ही ऑर्गेनिक, इट वॉज इवोल्यूशनरी कि हमने ये किया, हमें ये समझ आया, हमने ये बना दिया। Today, when I invest in startups, when I invest in other people's ideas, when I look at our own new ideas, हमें भी रोज नए नए ideas आते रहते हैं, I actually make sure, if you ask me, I don't want to do anything हटके। According to me, हम सबको existing ideas को बेहतर करने की ज़रूरत है। दुनिया का हर product, हर service, you name it, you name the simplest thing that you see as a normal business outside, and I will tell you, अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो आप उसको बेहतर कर सकते हो और आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे। जब हमने रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया तो रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, ये कोई नया आइडिया नहीं था, पर वो सब रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर्स से लोग परेशान थे, उसके यूज़र परेशान थे। कोई कह रहा था सर्विस खराब है, कोई कह रहा था प्रोडक्ट खराब है, कोई बोलता था कि इसमें इश्यूज आते रहते हैं, कोई बोलता था कि जो फीचर्स हम चाहते हैं वो इन्होंने नहीं दिए। एंड वी रियलाइज्ड दैट वर्ल्ड इज ऑलरेडी गोइंग बैक, दुनिया ऑलरेडी पीछे जा रही है। आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि सीधे खड़े रहो, तो यू विल बी अहेड ऑफ देम
एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. अगर आप पॉसिस्ट के रिव्यूज जाके ऑनलाइन पढ़ेंगे, वी आर वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट कंपनी. वी आर रेटेड अक्रॉस द बोर्ड. यू डू अ सर्च ऑन गूगल एंड यू विल रीड. एंड मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि हमने एक चीज फिगर आउट करी कि एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी पीपल एक्सपेक्ट अस टू मेक ग्रेट सॉफ्टवेयर. वी विल, बट वी शुड बी फर्स्ट बेस्ट at something which people don't do well. And if you do that, you have an audience, you have a customer. You will find somebody who will always buy a better product, a better service, something that existing world is not doing well. सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिसरप्टिव आइडिया ना सोच पाना नहीं है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुछ हटके करने की कोशिश करना पर उसको मीडियोक्रिटी से करना. जब भी हम बोलते हैं कि चल जाएगा, चला देंगे, इतना ही हो सकता है, इतने में इतना ही मिलेगा, ये कम पैसे दे रहा था तो हमने इसको आधी सर्विस दे दी. इफ यू पिक एनीथिंग दैट इज नॉन डिसरप्टिव बट मेक इट बेटर, आई थिंक दैट इज द बेस्ट डिसरप्शन इन दिस वर्ल्ड. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. आई होप यू फाउंड वैल्यू इन दिस कॉन्वर्सेशन. आई वुड लव टू हियर बैक फ्रॉम यू. आई वुड लव टू नो क्या अच्छा लगा और आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं. आई हैव अ यूट्यूब चैनल. यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. If you believe that this is something that you would like to know more about, that's a channel where I talk about entrepreneurship, where I talk about scaling up, where I talk about starting up, I talk about student entrepreneurship and life. So see you there. Would love your feedback on the videos, questions that you want to talk about, things that you learned that will give me an understanding of what is it that I can talk more about. Thank you. Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify.